हाय फ्रेंड, आज आपण अलंकार शिकणार आहोत. पण अलंकार आपण इंग्रजी माध्यमासाठी म्हणजेच इंग्लिश मीडियम के लिए सीखने वाले. म्हणून मी फार सोप्या पद्धतीने तुम्हाला अलंकार शिकवणार आहे. मैं बीच बीच में हिंदी भी बात करने वाली हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से अलंकार समझ में आए. तो चलो फिर आज अपन अलंकार सीखते हैं. दोस्तों, आपको पता है अलंकार मतलब क्या है? बिल्कुल सही. अलंकार म्हणजे दागिना है ना. आता हा दागिना स्त्री पुरुष घालतात आणि सुंदर दिसतात है ना. जैसे एखाद्या लग्नामध्ये शादी में आपको जाना है तो आप लोग गहना पहन कर जाते हो तो हम लोग अच्छे लगते हैं. उसी तरह से त्याचप्रमाणे कवी लेखक जेव्हा कविता किंवा लेख लिहितात तेव्हा भाषा सुंदर दिसावी म्हणून अनेक शब्दांचा वेगवेगळ्या चमत्कृतीचा उपयोग करतात. हो, त्यालाच काय म्हणतात? अलंकार. आज आपण हा अलंकार शिकणार आहोत. या अलंकाराचे प्रकार शिकणार आहोत आणि त्याचबरोबर अलंकार कशाला म्हणतात हेही पाहणार आहोत. तो चलो आज हम अलंकार सीखेंगे. ओके. अलंकार. अलंकार म्हणजे दागिना. अभी यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले? अलंकार मतलब भाषिक, यानी भाषा में अलंकार क्या होता है. डेफिनेशन लिखी है मैंने सामने, वो एक बार डेफिनेशन हम लोग रीड करेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे. अलंकार भाषा ज्या घटकांमुळे सुंदर, वेगळी मतलब आकर्षक यानी अलग होते त्यास भाषिक अलंकार म्हणतात. एग्जाम्पल मैंने सामने दिया है, उदाहरण दिलेला आहे मी. मुख जणू कमलच आहे. देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल है. अभी अलंकार मतलब क्या देखा हम लोगों ने? भाषा. भाषा मतलब लैंग्वेज. लैंग्वेज जिस घटना के ऊपर यानी जो शब्द की वजह से सुंदर यानी अट्रैक्टिव लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाषिक अलंकार. जैसे मैंने आपको कहा था कवि लेखक कहते हैं. अभी एग्जाम्पल देखो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. मुख जणू कमलच आहे. मुख यानी मुंह, फेस है ना, वो क्या है? कमल है. ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग है. अब ये सिंपल सेंटेंस भी हम लोग कह सकते हैं तुझं तोंड कमळासारखं दिसतं. पण हे कसं झालं? नॉर्मल. आणि मग त्याच्यामध्ये कुठल्या शब्दांचा वेगळा उपयोग केलेला आहे? मुख जणू कमलच आहे. देखो यानी इससे क्या हो रहा है? अलग सा दिख रहा है ना. यही क्या होता है? अलंकार. अब इस अलंकार के हम लोग दो प्रकार सीखने वाले हैं. अलंकाराचे मुख्य दोन प्रकार. कोणते दोन प्रकार आहेत? पहिला प्रकार आहे शब्दालंकार आणि दुसरा प्रकार आहे अर्थालंकार. बरोबर. मी पुन्हा सांगते. अलंकाराचे मुख्य दोन प्रकार शब्दालंकार, अर्थालंकार. बघा, मी तुम्हाला छोटी सी टिप्स देणार आहे. जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, हम लोग बहुत ही इजी तरीके से अलंकार सीखने वाले हैं. शब्दालंकार, इसमें देखो पहला क्या लिखा है? शब्द. मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए? इसमें शब्द इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है? शब्द. ओके. तो इसमें शब्दालंकार में शब्द इंपॉर्टेंट है. अलंकार शब्द अधिक अलंकार मतलब इसमें कौन से शब्द अच्छे दिखने वाले हैं और उसकी वजह से हमें लैंग्वेज अच्छी लगने वाली वो देखने वाले. दुसरा प्रकार बघा अर्थालंकार. ह्याच्यामध्ये महत्वाचं काय आहे? अर्थ. अर्थ मतलब मीनिंग है ना. तो जहाँ पे मीनिंग अच्छा है वहाँ पे अर्थालंकार है. जहाँ पे शब्द अलग से है, अट्रैक्टिव है, वहाँ पे शब्द अलंकार है. क्लियर. देखो ये छोटी छोटी बातें आप लोग नोट करनी है ताकि आपको अलंकार का डर ना लगे. अभी हम लोग अलंकार के प्रकार देखेंगे. अलंकाराचे दोन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार आहे यमक, दूसरा प्रकार आहे अनुप्रास आणि इतर. अभी मैं आणि इतर क्यों लिखा है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि इस साल हमें यमक अनुप्रास इतना ही सीखना है आपके लिए. यमक म्हणजे काय बघूया. यमक, अभी यमक के लिए मैं आपको छोटी सी टिप्स दूंगी किस तरह से यमक ढूंढना है. यमक मतलब राइमिंग वर्ड, जो आप लोगों ने 5th से लेकर 9th तक सीखा है. अभी राइमिंग वर्ड मतलब क्या? जैसे देखो इंग्लिश में आप लोग देखते हो, इंग्लिश सब्जेक्ट में है ना, पोयम के एंडिंग में जो शब्द होते हैं वही, उसी तरह से हम लोग अभी मराठी में सीखेंगे.
यमक शेवटचे अक्षर किंवा शब्द सारखे असतात. ये मैंने छोटी सी टिप्स आपको दी है ताकि आपको ये समझ में आए. एग्जाम्पल देखो, संत कृपा झाली इमारत फळा आली. पहचाना ना आपने? हाँ, अपने ही संतवाणी में से ये 2 लाइन है. इसको यमक क्यों कहा है? बघा, शेवटी आपण काय म्हटलेलं आहे, शेवटचा अक्षर किंवा शब्द कसे असतात? सारखे. झाली, ली देखो, झाली, आली, ली सेम है, मतलब यमक है. सेकंड प्रकार देखेंगे, अनुप्रास. अभी अनुप्रास शब्द से डरना नहीं है दोस्तों. अनुप्रास का मतलब समझ कर लो, शब्दांची पुनरावृत्ति. अभी पुनरावृत्ति मतलब बार बार हम लोग उसको रिपीट करते हैं एक ही अक्षर को. सही है. एग्जाम्पल, उदाहरण बघा, गडद निळे जलद भरुनी आले. देखो, अभी इसमें कौन सा शब्द रिपीट हुआ है? गडद में ग, निळे मध्ये नी, गडद ग, निळे नी. दिख रहा है ना आपको? यानी ये शब्द ग नी बार बार आ रहा है, मतलब ये क्या है? अनुप्रास है. कितना इजी है देखो. यानी सेंटेंस में यदि शब्द रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो वो कौन सा अलंकार है समझना है? अनुप्रास. अभी सेकंड देखो, ये हो गया पोयम का. अभी हम लोग सेंटेंस देखेंगे, लेखक कैसे लिखते हैं. देखो, ये बहुत ही फनी ऐसा एक एग्जाम्पल है जिससे आप अनुप्रास कभी भूल ही नहीं पाओगे. सेकंड उदाहरण, दूसरा वाक्य, काकाने, काकाचे, कामाचे, कागद, कात्रीने कापले. देखो, फिर से पढ़ो एक बार. काकाने, काकाचे, कामाचे, कागद, कात्रीने कापले. है ना? काका काकी तो आप पहचानते हो, अंकल आंटी. कामाचे मतलब काम का, कागज मतलब कागज का टुकड़ा, कातरी मतलब पता है आपको कैंची, कापले मतलब कटिंग किया. शब्द का मीनिंग बताती तो आपको इजी हो जाएगा. अभी ये अनुप्रास कैसे पहचानना है? हाँ, देखो, आप समझदार बच्चे हो. समजलं की नाही तुम्हाला? गुड. बघा, आता पहिला अक्षर बघा, काकाने मध्ये का आहे. दुसरा शब्द बघा, काकाचे का आहे. तिसरा बघा, कामाचे का. बघा, म्हणजे का 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 एकच अक्षर पुन्हा पुन्हा आले की नाही. आता कागद, कागदामध्ये का आलेला आहे रिपीट. कात्रीने पुन्हा का आलेला आहे. कामाचे का आहे. बरोबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 वेळा 6 टाइम का ये अक्षर रिपीट हुआ है ना, मतलब वो कौन सा है? अनुप्रास. देखो कितना इजी है. यानी शब्दालंकार में हम लोगों ने 2 प्रकार सीखे. पहला है यमक, जो एंडिंग में सेम शब्द होते हैं. दूसरा है अनुप्रास, जो स्टार्टिंग में, देखो क्या ऑब्जर्व करना है, स्टार्टिंग में बार बार पूरे सेंटेंस में या कविता के लाइन में वो शब्द आता है. सही है ना? मतलब इस तरह से यमक और अनुप्रास हम लोगों ने आज सीखा.